इससे पहले 4 लेक्चर्स को 4 इम्पोर्टेंट डेरिवेशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज 5th डेरिवेशन है और इसका नाम है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ कंडक्टिंग स्लैब। यहाँ पर हमने क्या किया है, डेरिवेशन का मतलब ही यही है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक प्लेट ये है एक प्लेट ये, दोनों पैरेलल हो गई, राइट। हमने इलेक्ट्रिकल मशीन से एक प्लस चार्ज दिया है तो यहाँ पर माइनस चार्ज हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस चार्ज हो गया। अब क्या किया, इसके बीच हमने एक कंडक्टिंग स्लैब को रख दिया, राइट। तो इस प्लस की वजह से माइनस चार्ज डेवलप हो गया, दिस इज और इस पर हो गया प्लस चार्ज डेवलप। तो फाइनली होता क्या है, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो ये क्या करते हैं, ये फाइनली रिड्यूस होकर इलेक्ट्रिक इफेक्ट जीरो हो जाता है। यहाँ पर फाइनली चार्जेस का सम जीरो हो जाता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, राइट। तो ये अच्छे से पता चल गया कि स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो यहाँ तो कोई स्टडी करनी है नहीं। तो हमें स्टडी जो करनी है वो यहाँ पर करनी है। ये वैक्यूम जो बचा है इसके बीच तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी जीरो हो चुका है। तो देखिए ये डिस्टेंस हमने इस स्लैब की थिकनेस को स्मॉल टी लिया है और दोनों प्लेट के बीच की जो कि पैरेलल प्लेट है इनके बीच की डिस्टेंस को स्मॉल डी लिया है। यहाँ पर देखें अगर ये जो स्पेस है इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, इसकी डिस्टेंस होगी डी माइनस टी अपॉन टू, बिल्कुल होगी, क्योंकि ये टी है ये डी है तो ये हाफ हाफ कर देते हैं, तो ये मीन्स यही है डिस्टेंस जो इसके बीच की होगी, डी माइनस टी अपॉन टू, ठीक है। ओके, अगर हम ये डी माइनस टी अपॉन टू प्लस डी माइनस टू टी अपॉन टू को ऐड करेंगे तो हाफ हाफ क्या हो जाएगा, डी माइनस टी आ गया। तो मीन्स इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, डी माइनस टी। इस बात को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं यहाँ पर, इसको स्टडी करते हैं, डेरिवेशन को ड्राइव करते हैं। सपोज करो ये कंडक्टिंग स्लैब इसके बीच नहीं रखी हुई थी, तो पीछे के लेक्चर्स में हमने स्टडी कर लिया है कि वैक्यूम के केस में जो कैपेसिटेंस आता है वो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आता है। तो इफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट इज वैक्यूम द कैपेसिटेंस सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, राइट। ओके, इसी केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, वैक्यूम के केस में वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉसियन सरफेस में गॉस थ्योरम का यूज करके हमने दो प्लेट के बीच डेरिवेशन ड्राइव कर चुके हैं, उसका आंसर आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि यहाँ पर स्लैब नहीं है तो इन दोनों प्लेट के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। सिग्मा यहाँ पर क्या है, चार्ज डेंसिटी है, जो कि सरफेस एरिया की वजह से चार्ज डेंसिटी है क्यू अपॉन ए। तो हमने क्या किया, इस सिग्मा की जगह क्यू अपॉन ए पुट कर दिया और एप्सिलॉन नॉट को एज इट इज पुट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी जनरेट होगा, जब प्लस और माइनस चार्ज है तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा बी नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई नॉट इंटू डी, राइट। तो यहाँ पर ई की जगह जो ई नॉट है यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट करा था, क्यू अपॉन एफ साइलेंट नॉट, ये हमने पुट कर दिया। देखिए ई नॉट इक्वल टू ये और इंटू डी ये रख दिया, राइट। इससे पहले एक डेरिवेशन और ड्राइव करा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस होता है, राइट। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इस स्लैब की वजह से जो हुआ है वो निकालना है। इसकी वजह से हमें वैक्यूम कितना बचा हुआ है, डी माइनस टी। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हो जाएगा इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि स्लैब रखी हुई है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्पेस चेंज हो गया। डिस्टेंस डी माइनस टी कितना होगा, टोटल डी माइनस टी। तो यहाँ पर इस डी की जगह डी माइनस टी रख देंगे। दिस इज बी नॉट इक्वल टू ई नॉट इंटू डी माइनस टी, राइट। ये हमारा एक, ये हमें इतना मिलता है यहाँ से डी माइनस टी। ओके, यहाँ पर ई नॉट की जो वैल्यू है पुट कर देते हैं, कर दी। ई नॉट की वैल्यू है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और दिस इज डी माइनस टी, राइट। ये मिल गया, ठीक है। इस ई नॉट की जगह जो ये आंसर आया था क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट यहाँ पुट कर दिया। ओके, अब हमें जानते हैं कि कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कैपेसिटेंस। नाउ कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, सी, इसको सी नाम देते हैं। सी इक्वल टू हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन बी, यही तो पड़ा है। और बी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, सॉरी ये बी नॉट नहीं होगा, ये ओनली बी होगा इसको। ओके, ये बी होगा, ठीक। तो इसको क्यू की वैल्यू क्यू अपॉन बी आ गया, बी की जगह ये पुट कर देते हैं, क्या देखते हैं अभी। दिस इज क्यू और बी की वैल्यू ये पुट करिए जो आई है ये, दिस इज क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। ओके,
तो दिस इज, ये क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये क्यू से क्यू कैंसिल हो गया। ओके, तो यहाँ पर फाइनली ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, और ये डी माइनस टी आ गया। ओके, ठीक है, ये हमें मिला। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, c इक्वल टू, थोड़ा ध्यान देंगे, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, a अपॉन, ओके, हाँ, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, a अपॉन, एक मिनट, हाँ, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी लिखें, डी क्योंकि अपॉन में नहीं है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डी माइनस टी। ठीक, एक चीज़ थोड़ा ध्यान से देखना है कि एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी है क्या, ये देखिए, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी है सी नॉट, मीन्स वैक्यूम की वजह से कैपेसिटेंस, दिस इज, तो यहाँ पर आंसर जो आएगा, यहाँ रख सकते हैं इसकी जगह सी नॉट, और ये डी अपॉन डी माइनस टी। ठीक, तो एक आंसर ये आ गया, दिस इज फाइनल आंसर जो हमें चाहिए था। ओके, तो ये मिला हमें कैपेसिटेंस ड्यू टू एन कंडक्टिंग स्लैब। यहाँ पर एक चीज़ को और समझ लेते हैं, वो ये है कि ये जो है ये जो है कैपेसिटेंस है, ये कैपेसिटेंस जो इंक्रीज हुआ है, इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर, कितने फैक्टर से इंक्रीज हुआ है, डी अपॉन डी माइनस टी, राइट। तो ये हमने पूरा डेरिवेशन को स्टडी कर लिया, जिसका नाम था क्या, जिसका नाम था कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ कंडक्टिंग स्लैब, राइट। इसमें कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो इसको लाइक करें और अपने सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें।